हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं तथा त्रिभुज की कुछ विशेषताएं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले आप त्रिभुज की परिभाषा नोट कर लीजिए। तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम क्या त्रिभुज कहते हैं। ये आपकी त्रिभुज की परिभाषा हो गई। त्रिभुज की आप विशेषता नोट कर लीजिए। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। जैसे देखिए, तीन भुजा का मतलब यदि मैं इस तरह से एक फिगर बना रहा हूँ, इसी में आपको सब कुछ आपको समझा रहा हूँ। इसमें देखिए बोला है कि तीन भुजा, ये जो चीज़ यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ तक मैंने ड्रा किया इस लाइन को, ये क्या हो जाएगी? त्रिभुज की पहली भुजा हो जाएगी। क्या भुजा हो जाएगी? तब आपसे पूछूं मैं कि यहाँ से जो ये लाइन यहाँ तक ड्रा की गई है, तो ये भी आपकी क्या होगी? भुजा होगी। क्या भुजा हो जाएगी? अब आपसे कहें मैं, यदि यहाँ से ये वाली जो लाइन खींची गई है, तो ये भी क्या हो जाएगी? आपकी भुजा कहलाएगी। क्या भुजा कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भुजा किसे कहते हैं। अगर आप इसका नाम ए रख दें, इसका नाम बी रख दें और इसका नाम सी रख दें, तो ए से बी तक जो लाइन खींची गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये आपकी क्या भुजा कहलाएगी। ए से सी तक जो लाइन खींची गई है, वो भी आपकी भुजा कहलाएगी। और बी से जो सी तक खींची गई है, वो भी आपको भुजा कहलाएगी। अब मैंने भुजा आपको बता दिया किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि शीर्ष किसे कहते हैं। शीर्ष, यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपका क्या शीर्ष कहलाएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको क्या हम लोग बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। यानी कि जो लास्ट में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इनको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। अब आपकी तीसरी बात रही कि कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई बोले कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो आप चाहे जैसे तीन भुजा ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए एक भुजा इस तरह से ड्रा कर लीजिए, दूसरी भुजा आप इस तरह से ड्रा कर लीजिए, तीसरी भुजा ले आकर इसी में मिला दीजिए, तो ये भी आपका क्या है? त्रिभुज है। अभी मैं आपको त्रिभुज का प्रकार बताता हूँ। तो पहले आप नोट कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वह आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा? देखिए, जितनी बड़ी आप लाइन यहाँ पर खींचेंगे, उतनी ही बड़ी लाइन आपको यहाँ से लाकर यहाँ पर मिला देना होगा। उतनी ही बड़ी लाइन आपको यहाँ से लाकर यहाँ पर मिलाना होगा। तो मान लीजिए अगर मैं इनका नाम ए रख दूँ, इसका नाम बी रख दूँ, इसका नाम सी रख दूँ, तो ए से बी तक की जो लाइन की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर अगर है, तो ए से सी तक की भी लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सी से बी तक की लंबाई भी आपको 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों, वह आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ए बी जो भुजा है वो भी 10 सेंटीमीटर है, ए सी जो भुजा है वो भी 10 सेंटीमीटर है, सी बी जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसे आप कह सकते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज है। कभी कभार आपको देखिए यहाँ पर एक डाट दे देगा, यहाँ पर एक डाट, यहाँ पर एक डाट, इसका मतलब होता है कि सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यह आपका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगला है आपका कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका देखिए आपका चित्र कैसे बनेगा। यहाँ पर आप एक इस तरह से लाइन अगर खींचिए, तो उसमें आपको क्या? दो भुजा आपको बराबर दिखानी है। दो भुजा कैसे बराबर होगी? अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर आप एक लाइन इसमें ले आकर मिलाएंगे और दूसरी लाइन यहाँ पर अगर आप मिलाएंगे, इस लाइन की मान लीजिए लंबाई जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो इनकी लंबाई जो होगी वो आपकी 5 सेंटीमीटर होगी और इसकी जो लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर होगी। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी मात्र दो भुजाएं बराबर हो, वह आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसका नाम आप ए रखेंगे, इसका नाम बी और इसका नाम अगर आप सी रख दीजिए, तो ए से बी तक, ए से जो सी तक की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, सी से बी तक की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी ये लंबाई बराबर है, दो भुजा इसकी बराबर हैं। जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका बस दो भुजा बराबर हो, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आप फिगर चाहे जैसे बना सकते हैं, उसमें आपको दो भुजा बराबर दिखानी होगी। जैसे मान लीजिए अगर इस फिगर को मैं इस तरह से बनाऊं कि एक लाइन यहाँ से ड्रा किया, दूसरा यहाँ से ड्रा कर दिया
और तीसरी जो है इसमें ले आकर मिला दिया। ये लाइन मान लीजिए आपकी जो है आपकी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ये वाली जो लाइन है ये भी आपकी क्या 8 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। नाम रख दीजिए, अगर इसका नाम सी रख दीजिए, डी रख दीजिए, एफ रख दीजिए। तो सी से डी तक की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, सी से एफ तक की जो लंबाई है वो भी क्या है 8 सेंटीमीटर है। यानी सी एफ भुजा 8 सेंटीमीटर है, सी डी भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी दो भुजा क्या है आपस में बराबर है। तीसरी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो दो ही भुजा की जरूरत है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए आपको कैसे डॉटेड दिखेंगे, एक डॉट यहां पर दिखेगा आपको, दूसरा डॉट आपको यहां पर दिखेगा। जब आपको इस तरह से डॉटेड दिखें तो आप समझ लीजिएगा कि इनकी ये दोनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर हैं। इसी को हम समद्विबाहु कहेंगे। तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप एक त्रिभुज इस तरह से बनाइए, आपको बनाना है विषमबाहु त्रिभुज। आप इस तरह से एक भुजा बना दीजिए, दूसरी लाइन जो है आपको यहाँ पर नीचे से इस तरह से ड्रा कर देनी है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो वह आपकी विषमबाहु त्रिभुज कहलाएंगी। तीसरी जो भुजा होगी यहाँ से लाकर मिला दीजिए। अब आपको देखने में लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये इससे बड़ा है। ये मान लीजिए ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर का है और ये आपका 8 सेंटीमीटर का है। इनका नाम आप रख दीजिए ए, इनका आप नाम बी रख दीजिए, इनका नाम आप सी रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोई भी भुजा आपस में क्या बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, ए सी की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, सी से बी तक की जो लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कोई भी भुजा आपको यहाँ पर बराबर नहीं दिखेगी। तो इसी को हम क्या विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये आपको किस तरह से डॉटेड मिलेगा, आपको यहाँ पर एक डॉट मिलेगा, यहाँ पर 2 डॉट मिलेगा, यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा। जब आपको इस तरह से डॉटेड दिखे किसी चित्र में तो आप समझ लीजिएगा कि वह विषमबाहु त्रिभुज का क्या है चित्र बना हुआ है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मैं आसानी से त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा मैं आपको बताया, त्रिभुज की विशेषता बताया, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को मैंने प्रकार बताया, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपको कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।